संगम युग में सीता की अग्नि परीक्षा कब होगी? सीता माता की अग्नि परीक्षा संगम युग में कब होगी? है सीता माता की है अग्नि परीक्षा संगम युग में कब होगी? कब होगी बताओ? हमें नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम है। सीता कौन है? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी। और राधा कौन है? फेल सीता हुई या राधा हुई यज्ञ के आदि में? राधा फेल हुई है। यज्ञ के आदि में राम सीता फेल हुए या राधा कृष्ण फेल हुए? राम सीता फेल हुए। तो जो फेल हुए आदि में वो एडवांस के अंत में भी फेल होंगे या नहीं होंगे? सीता तो अग्नि परीक्षा को पास कर गई थी। पहले फेल होने की बात करो। लेकिन गायन तो उसका यही है ना कि वो अग्नि परीक्षा में से पास हो। वो तो बाद की बात है। यज्ञ के आदि में बड़ी माँ फेल हुई या छोटी माँ फेल हुई? बड़ी माँ फेल हुई। तो यहाँ एडवांस में भी कौन फेल होता है? बड़ी माँ ही फेल हुई। लेकिन ज्ञान अभी पूरा खुल गया कि रह गया? खुल गया है। जब तक जीना है तब तक पीना है या नहीं? तो फिर अभी भी असली पढ़ाई तो रही हुई है, प्रैक्टिकल। थ्योरी हमारे सामने आई है और थ्योरी में ही हम होशियार हुए हैं या जो पढ़ाई के गुण हैं उन गुणों को धारण करने में भी होशियार हो गए हैं? नहीं हुए। तो पढ़ाई चालू है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होंगे तब पास कहे जाएंगे। तो बड़ी माँ का ये स्पेशल बात है कि कीचड़ में रह करके भी बुद्धि कहाँ लगी रहे है? एक ही याद में लगी रहे। राधा के लिए ये गायन नहीं है कि कीचड़ में रहे। इस तरह वो अग्नि परीक्षा में भी पास होती है। ब्रह्मा कुमारियां कीचड़ में रहती हैं या एडवांस में जो कुमारियां आई है सरेंडर होकर के वो कीचड़ से आई है? और फाइनल परीक्षा होगी तो महाकाली की भुजाएं बनती हैं। तो कहां जाएंगी? हैं? कहां जाती है फिर? हैं? महाकाली की हिसाब को पाती है नंबर 1। लेकिन जो बीके वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं उनको बाप की याद असली है
और इनको असली याद है। तो असली याद की पावर होने की वजह से दुनिया में कहीं भी चली जाए उनको बाप की छाप भूल नहीं सकती, इसलिए वो अग्नि परीक्षा में भी पास होंगे।